मौसम बारिशों का था। एक दिन छोड़कर एक दिन बारिश हो ही जाती। आज भी सुबह से बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज पकोड़े बनाएंगे। मम्मा बताइए ना, कब पकोड़े बनाने हैं? बेटी, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतजार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन कवि के घर जाती है। गौरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है, मगर घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। ना भी चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी छोड़ गीली भी नहीं है। कई दिनों से कालू से कह रही हूँ, मगर वो है कि बात ही नहीं सुनता। गौरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। तुम भी आ जाओ, हम दोनों अकेली ही चली जाती हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने जग्गू को चाय बना कर देनी है। चिड़िया सोचती है कि न जाने बारिश कब रुकेगी, इसीलिए वो बारिश में ही घने जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद पड़ोसन कवि भी सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। गोरी कवि जा रही थी कि एक बूढ़ी कवि गोरी को आवाज़ देती है। कवि, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गोरी कवि की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी कवि से लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गोरी कवि बूढ़ी कवि के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कवि बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, मैंने तो सोचा भी ना था। गोरी कवि वो लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी कवि के पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाकर गोरी पीछे की तरफ मुड़ती है और अपने घर चली जाती है। वो सामने है मेरा घर बेटी, मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी कवि अपने घर के सामने जाकर देखती है तो पीछे कवि को ना देखकर बूढ़ी कवि रोने लग जाती है। वो कवि तो मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। वो अच्छी कवि नहीं, वो तो बहुत बुरी कवि थी। कुछ ही देर बाद बारिश भी रुक जाती है और पुराने कौवे के पास चिड़िया को कुछ सूखी लकड़ियाँ भी मिल जाती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी कवि चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बेटी, एक कवि मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप कैसे खाना बनाएंगी? मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी कवि के घर जाती है और चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भगोए हुए हैं, दाल चावल ही बना लो। चिड़िया बूढ़ी कवि के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू, कालू, उस बूढ़ी कवि ने जब पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी कमजोर कवि। अच्छा गोरी, मैंने आग जला दी है, अब हंडिया बना ले तू जल्दी से। कालू, घर में ना आलू है ना प्याज, मैं हंडिया किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो आग ही जलेगी। आलू प्याज, मैं कुछ करता हूँ। चिड़िया बेटी, ये आधे दाल चावल तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफ़ी है। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दें, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूँगी। बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुमने माँ कहा है तो मेरी बात भी मानो। तुम हर रोज़ मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर अपने लिए ले जाया करो। मेरे पास बहुत सारा अनाज और सब्जियां हैं। फिर चिड़िया एक बर्तन में दाल चावल डालकर ले जाती है। दाल चावल, मम्मा, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे।
अच्छा, अभी गरम गरम है, आहिस्ता आहिस्ता खाना, कहीं जुबान ना जल जाए। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, क्या 2 आलू हैं घर में तुम्हारे? अगर हैं तो मुझे दे दो। हाँ गौरी बहन, मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए हैं, मैं अभी आपको आलू देती हूँ। चिड़िया घर से 2 आलू लाती है और गौरी को दे देती है। चिड़िया, दाल चावल तुमने कहाँ से लिए हैं? रास्ते में मुझे एक बूढ़ी कौवी मिली थी, बेचारी की लकड़ियाँ कोई कौवी चुरा कर ले गई। परेशान थी, मैंने उसे सूखी लकड़ियाँ भी दी और खाना भी बना कर दिया। उसने मुझे आधे दाल चावल दे दिए। गौरी, अब तो हर रोज़ मैं उस बूढ़ी कौवी का खाना बनाने जाया करूँगी। तो क्या वो बूढ़ी कौवी हर रोज तुम्हें खाना दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी कौवी हर रोज़ मुझे खाना दिया करेगी। कभी वहाँ से चली जाती है। कालू, ऐसा नहीं हो सकता। वो बूढ़ी कौवी कौवी को छोड़कर चिड़िया को खाना दे। मैं लूंगी, मैं जाऊंगी बूढ़ी कौवी के पास और मैं लूंगी खाना उससे। तुम उसे कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हो। दूसरे दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। चिंता ना करो गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ बूढ़ी कौवी माँ का खाना बनाने, और वहीं से मैं आपके लिए भी खाना ले आऊँगी। चिड़िया जाती है बूढ़ी माँ के घर और बूढ़ी माँ के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही खिचड़ी काफ़ी है, बाकी की तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊँ तो आज मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं था। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिड़िया खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी कौवी खिचड़ी खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी माँ कौवी बाहर जाती है। अरे, ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई थी। माँ जी, मैं चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको बहुत पसंद आएगा। आप आधा खाना मुझे दे दिया करें और मुझसे अपने लिए खाना बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। मगर उस दिन तुम मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप तो आगे निकल गई थी। हाँ, मैं बूढ़ी कौवी बहुत तेज़ उड़ती हूँ ना। बूढ़ी कौवी गौरी को सजा देने का फैसला करती है और उससे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम्हारे और आधे लड्डू मेरे। गौरी कौवी खुश हो जाती है और बूढ़ी कौवी के घर चली जाती है और बूढ़ी कौवी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और लकड़ी उठा लेती है। माँ जी, मैं जला लेती हूँ आग, आप आराम करें। मैं भी तुम्हारी तरह कौवी हूँ। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि किसी की चीज़ चुराने की क्या सज़ा होती है। बूढ़ी कौवी सूखी लकड़ी से गौरी को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, कालू, कालू जी, मुझे बचाओ। जग्गू, जग्गू बेटा, ये आवाज़ तुम्हारी माँ की है क्या? हाँ पिताजी, लग रहा है हम किसी से पीट रही हैं। ऐसे गौरी कौवी को सजा मिलती है।